नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए के फोर्थ सेमेस्टर में जो हिंदी जेनेरिक इलेक्टिव पेपर रखा गया है, उसके अंदर कुल मिलाकर 12 कविताएं हैं और आज हम उन्हीं में से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है 20 साल बाद। 20 साल बाद इस कविता के कवि है सुदामा पांडेय धूमिल। सुदामा पांडेय धूमिल, इनका जन्म 9 नवंबर 1936 9 नवंबर 1936 में हुआ। इनका जन्म स्थान है वाराणसी के पास खेवली गांव। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है या बनारस कहा जाता है, वहीं पर एक छोटा सा गांव आता है खेवली गांव। इनके पिताजी का नाम है शिवनायक पांडे। पिता का नाम शिवनायक पांडे। इनकी मृत्यु 10 फरवरी 1975। इनकी मृत्यु 10 फरवरी 10th फरवरी 1975 में हुई। इनकी आयु केवल 38 वर्ष की थी। इनकी आयु, जब इनकी मृत्यु हुई तब केवल 38 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हो गई। ब्रेन ट्यूमर होने के कारण इनकी मृत्यु 38 वर्ष की आयु में ही हो गई। इनके काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक, संसद से लेकर सड़क तक, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र, सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र। 20 साल बाद इस कविता के अंतर्गत आने वाले कुछ एक प्रमुख शब्द है सैलाब। सैलाब, बाढ़, किसी चीज़ का काफ़ी मात्रा में आना। सैलाब अर्थात बाढ़ या किसी चीज़ का काफ़ी मात्रा में आना। ठोस, ठोस इसे मजबूत कहते हैं ना, पक्का, मजबूत, दृढ़। सब्र इसे धीरज, सहन, पेशेंस कहते हैं ना, सब्र, धीरज या सहन। अभी देखते हैं 20 साल बाद कविता। बेसिकली ये कविता जब उन्होंने लिखी, स्वतंत्रता के 20 साल बाद लिखी और स्वतंत्रता के बाद भारत देश की किस तरह की स्थिति थी, किस तरह का एक वातावरण था, किस तरह हम आगे बढ़ चुके थे जीवन में, या इस दुनिया के, इस पूरे जो चलने वाली दुनिया है, इसमें हम कहाँ तक बढ़ चुके थे, इसी के ऊपर वहाँ 20 साल बाद कहकर शीर्षक से कविता लिखते हैं। आज़ादी के 20 साल बाद जो हमारे नेता लोगों ने, मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे 20 साल बाद, मतलब जो स्वतंत्र होने से पूर्व भारत ऐसा होगा वैसा होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हम ब्रिटिशों से मुक्ति पाने के बाद, आज़ादी के पाने के बाद हमारा देश किस तरक्की से, किस तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यह सोचकर क्या है, हमारे आज़ादी दिलाने वाले नेताओं ने कितना संघर्ष किया है, उसके 20 साल बाद असल में चित्रण क्या है, सच में जो दृश्य है 20 साल बाद कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या सच में हमने तरक्की की है, क्या अभिवृद्धि की है, यह सब बातों को बहुत ही व्यंग्य रूप से भी कह सकते हैं और बहुत ही वेदना के साथ यहाँ पर कवि बताने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं। कवि कहते हैं, आज भारत स्वतंत्र होकर, आज मतलब उस समय जब उन्होंने यहाँ कविता रचना की है, 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई है। मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूँ कि भारत कहाँ तक पहुँचा है, यह हिंदुस्तान, यह जो इंडिया है कहाँ तक तरक्की कर चुका है, कहाँ तक अभिवृद्धि कर चुका है, कहाँ तक आगे बढ़ चुका है। 20 साल बाद वह देखने के जो आंखें हैं मुझ में लौट आई हैं। लौट आई हैं आंखें, मतलब यहाँ बेसिकली आंखें नहीं आना है, यहाँ वह नज़र,
वह देखने का नज़रिया इनके पास आ गया है। आज 20 साल के बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है, जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। वह कहते हैं इस देश में आज़ादी के बाद यह जो बड़े बड़े शहर है, यह जो देश है, पहले एक देश हुआ करता था, आज यह जंगल के समान दिख रहा है। हमने सोचा था एक अद्भुत, बहुत ही प्रिय, बहुत ही लुभावना देश बनेगा जिससे सब लोग तरक्की करेंगे, हर जाति रंग भेदभाव के बिना सभी लोग तरक्की करेंगे। मगर आज 20 साल बाद मैंने उन नज़रिए से, उस आंखों से जब देखा तो यहाँ सारे तरफ मैंने क्या देखा है, जंगल देखा है। जंगल दिख रहा है मुझे सब तरफ। इंसानियत, मानवता तो छोड़िए, सब तरफ मुझे जंगल दिख रहा है। जंगल, हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं, जिसके अंदर सभी पेड़ डूब गए हैं। हर तरफ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। पेड़ तक मुझे नजर नहीं आ रहे। हर एक तरफ हरा 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 रंग ही नजर आ रहा है। इस तरह एक वातावरण बन गया है जंगल। यहाँ जंगल, यह शब्द कोई अच्छा शब्द नहीं है। इस कविता के माध्यम से यहाँ पर के लिए जंगल का अर्थात है अराजकता। सब अस्त व्यस्त है, कोई भी सिस्टोमेटिक वे में नहीं चल रहा है। यह जंगल बन गया, जंगली राज कहते हैं ना, उस तरह इस देश के अंदर राज बन गया। ब्रिटिश के राज में हम कहते थे जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी हमारे खुद के हाथों में, भारतीयों के हाथों में राज होगा और हम अपने देश को बहुत अच्छे से चलाएंगे। मगर आज 20 साल के बाद मैं अपनी आंखें खोलकर देख रहा हूँ तो सब तरफ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है। सब तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, इस तरह कवि कहते हैं। और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है, और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद, कोई भी चीज करने का एक हद होता है, एक लिमिट होता है, कहते हैं ना, वहां लिमिट भी हम पार कर चुके हैं। हम जंगलीपन में इतने आगे जा चुके हैं, हर खतरे को टालने के बाद, हर एक लिमिट को टालने के बाद, एक खतरे की घंटी कहते हैं ना, खतरे की रेखा, एक सीमा होती है, उसको भी हम पार कर कर आगे जा चुके हैं। एक हरी आंख बनकर रह गए हैं। हरी आंख बनकर रह जाना मतलब, देखिए बेसिकली हम जो भी मानव हैं, इनकी आंखें काले होते हैं, भूरे होते हैं, या कई बार नीली हो सकती हैं, मगर हरी आंख ज़्यादातर जानवरों की होती है। यहाँ कवि कहते हैं हम हर एक खतरे चेतावनी को पार करके, मतलब जंगल राज के अंदर लिमिट को भी हमने पार कर दिया है। अब हम सब लोग मानव नहीं, हम एक जानवर के समान हो गए। एक हरी आंख बनकर रह गई है। बस हमारा क्या है, सब तरफ जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं जानवर की तरह हो गए हैं। उनके अंदर किसी तरह की संवेदना या किसी के लिए कोई प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। भारत किस तरह होगा, क्या सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, आज 20 साल बाद देखेंगे तो किस तरह की एक अवस्था हो गई है। इन पूरे अवस्था को, इस तरह की एक परिस्थिति को लाने में मूल कारण राजनीति है। राजनीति, इस तरह कभी यहाँ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजनीति इतनी खराब हो गई है कि हर एक व्यक्ति जंगली बन गया है। कहते 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ कवि कहते हैं आज भारत स्वतंत्र होकर 20 साल हो गए, मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, इंसान को जानवर बनने के लिए कितनी सब्र की ज़रूरत होती है। सब्र इज़ ए धीरज या सहन करना, पेशेंस, कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है। जानवर बनने के लिए देर नहीं लगता, व्यक्ति चुटकियों में जानवर बन जाता है। उदाहरण के लिए आपके घर में अगर से आप जो चाहे आपके मन मुताबिक ना हो तो आपको गुस्सा आने में, जानवर की तरह बर्ताव करने में देर लगता है। यहाँ जानवर की तरह बर्ताव करना मतलब जाकर किसी को काटना मारना नहीं है, गुस्सा करना, चिल्लाना। तो एकदम से गुस्सा आने के लिए देर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल सडनली एकदम से गुस्सा हम हो जाते हैं जब कोई चीज़ हम जो चाहते हैं उससे विपरीत हो जाए, उल्टी हो जाए, गलत हो जाए। जो हम चाहते हैं वैसा न हो तो हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। तो यहाँ कभी वही कहते हैं जानवर बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए। भारत देश के अंदर जितनी भी जनता है, इनका सब्र अब कम होते जा रहा है, सहन करने की शक्ति कम होते जा रही है। अगर से इन्होंने सहन करने की शक्ति पूरी छोड़ दी तो इन्हें जानवर बनने के लिए देर नहीं लगेगी।
झट से ये जानवर बन जाएंगे, क्रूरी बन जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। इस तरह कवि यहाँ कह रहे हैं जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। कुछ नहीं, सवाल है ये कितने सब्र की ज़रूरत होती है। हमें ज़्यादा सब्र की ज़रूरत नहीं चाहिए, झट से हम जानवर बन जाते हैं। बिना किसी उत्तर के मैं चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चुपचाप बिना उत्तर के अपने आप समझकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इस तरह कवि यहाँ कहते हैं। कुल मिलाकर भारत स्वतंत्र होने के बाद, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 साल बाद जब समाज को, जब इस देश को वह कवि बारीकी से देखते हैं, उन्हें लगता है यहाँ राजनीति के इस पूरे अव्यवस्था के कारण सब लोग जंगली बन गए हैं, सिस्टम जंगली बन गया है, हम सब लोग जानवर के समान बर्ताव कर रहे हैं। इस तरह कवि कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति सब्र खोने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले इस कविता के माध्यम से कवि यह भी चेतावनी देना चाहते हैं राजनेताओं को कि जाग जाइए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति सब्र अगर से खो देगा तो वो जंगली बन जाएगा, और जब वो जंगली बन जाएगा तो चीर फाड़ देगा। वो सलमान खान का डायलॉग भी था ना, आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली करोगे तो चीर फाड़ देगा, ऐसा कुछ है वो। नहीं नहीं, आम आदमी सोता हुआ शेर है, जगाओगे तो वो चीर फाड़ देगा, ऐसा कुछ है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर वही चेतावनी कवि खास कर राजनेताओं को, राजनीति के अंदर जो लिप्त है उन लोगों को कहना चाहते हैं। लोगों की ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए, उनके पास सहन करने की, धीरज की जो शक्ति है अब कम होते जा रही है, नहीं बची है। और वहाँ अगर से जंगली बन गए तो बहुत बुरा होगा, इस तरह कह रहे हैं। आगे दूसरे भाग में इसी कविता का आगे का भाग देखेंगे। धन्यवाद।